मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में वेजमैन लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ होगी या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो उसमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, ताकि कंपनी का बिजनेस अगर फ्यूचर में चले तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। उसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है, वही कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग्स है क्या नहीं, साथ ही में कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग है वो कंपनी में कितनी है। तो इन जैसे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हमें देखनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में देखेंगे। तो वेजमैन लिमिटेड एक कंपनी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और उसके साथ ही में जो एक्सपोर्ट है उससे रिलेटेड काम करती है, और उसके साथ ही में कंपनी हमें अंडरटेक्स प्रोसेसिंग ऑन जॉब वर्क बेसिस है उसमें भी काम करते हुए देखने को मिली। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है मेनली वो हमें टेक्सटाइल सेक्टर का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों पहले देखेंगे तो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट की है, और उसका जो बेनिफिट है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हुआ है। लेकिन इसके लिए वेजमैन इस कंपनी को अपने जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, और कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हमें इस पॉलिसीज़ है उसका बेनिफिट इस कंपनी को फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का अभी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो इसमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने अभी 36.53 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी ने 31.31 करोड़ का सेल्स किया था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ हुई है, और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 21.29 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 36 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस के साथ ईयर और एवरेज में भी कंपनी ने अपने सेल्स से उसमें एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो उसमें से एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। और अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर फोर में 3.27 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 91 लाख का था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अभी कंपनी ने 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर थोड़ी सी गिरावट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुई है, लेकिन ईयर और एवरेज में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है उसमें कंपनी ने शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है और उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 95 लाख का यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ के ऊपर था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 लाख का था, जो कि अभी हमें इसमें 4 टाइम्स की ग्रोथ होकर ये इस क्वार्टर फर्स्ट में 95 लाख तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की, लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस खराब हुए उसकी वजह से कंपनी को ये परफॉर्मेंस है वो आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है वो देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी ने 60 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके बाद 50 करोड़, 54 करोड़, 60 करोड़, 51 करोड़, 57 करोड़। तो पहले अगर हम 6 साल देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 50 से लेकर 60 करोड़ के बीच में था, लेकिन मार्च 17 में कंपनी ने अपने जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ की, और उसके बाद कंपनी का सेल्स है वो 84 करोड़, 87 करोड़, 105 करोड़, इसके बाद 96 करोड़, 98 करोड़,
मार्च 22 में 100 करोड़ का कंपनी का सेल्स है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 115 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी के सेल्स में देखने को मिली है। और कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा यहाँ पर अर्न किया है और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में वो कंपनी के नज़र से एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 11 में 2 करोड़ का था, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 तक कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2, 3, 4, 5 के बीच में कंपनी ने इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट किया था। मार्च 19 में हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और 11 करोड़ का हुआ, इसके बाद 9 करोड़ और मार्च 21 में 11 और उसके साथ ही में मार्च 22 में 6 करोड़ का हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो थोड़ी सी ग्रोथ हुई है उसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस से वो ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट कर रही है वो कंपनी के बिजनेस के लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके परफॉर्मेंस है वो भी अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी अनस्टेबल है, तो इसको कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा। और इसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 3 करोड़ का हुआ। इसके बाद कंपनी अगले साल लॉस मेकिंग हुई और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 4 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट 4 करोड़ का रहा है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये 3 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और मार्च 22 में फिर से 3 करोड़ हुआ है। तो ऐसे में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 10 करोड़ के ऊपर एक भी साल कंपनी का नेट प्रॉफिट गया नहीं। और पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल बढ़ता है, उसके बाद अगले साल फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो डाउन होता है। तो ऐसे में कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है उसमें भी ये अनस्टेबल है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो सभी सेगमेंट में, जैसे कि कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो 1-2 साल ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें फिर से अगले साल ड्रॉप देखने को मिलता है और ऐसे ही कंटिन्यूस हमें ये देखने को मिला। और इसी वजह से अगर हम कंपनी का शेयर का चार्ट भी देखेंगे तो ये भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो शेयर है वो एक हाई के बाद कंटिन्यूस हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से ये डाउनफॉल में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का जो परफॉर्मेंस अनस्टेबल हुए उसकी वजह से कंपनी का शेयर का चार्ट है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए और वोलेटाइल होते हुए देखने को मिला है और इसी वजह से हमें इसमें रिस्क भी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो ये मार्च 22 में 50 करोड़ का है, जो कि मार्च 18 में 101 करोड़ का था। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है उसमें भी ड्रॉप आया है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी जो मार्च 17 में डेट फ्री थी वो अभी कंपनी का बोरिंग्स है वो पिछले 5 साल में ये बढ़ते हुए देखने को मिला और ये बोरिंग्स 18 करोड़ का हुआ है। तो ज़रूर कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स अभी कम देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जिस तरह रिजर्व की ग्रोथ कम हो रही है वो आने वाले साल में ऐसे ही चलता रहेगा। तो कंपनी का बोरिंग से वो हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व कम होंगे और उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कंपनी को अपनी जो रिजर्व की ग्रोथ कम हुई है वो और बढ़ाना पड़ेगा और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और साथ ही में कंपनी को इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चुकाना ना पड़े, ताकि कंपनी एक शानदार नेट प्रॉफिटेबल हो। तो अभी कंपनी की जो करंट बैलेंस शीट की पोजीशन है वो ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह कंपनी के रिजर्व में ड्रॉप और बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से आने वाले दिनों में ऐसे ही चलता रहेगा तो कंपनी की बैलेंस शीट वीक भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में रिस्क नहीं ले सकते जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज भी देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 1 करोड़ का ज़रूर हुआ है, लेकिन मार्च 21 में 0, इससे पहले मार्च 20 में प्लस और इससे पहले 4 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 था। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो ज़रूर यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है, लेकिन ये बहुत ही कम है। तो इसीलिए कंपनी को नेट कैश फ्लो के जो परफॉर्मेंस अनस्टेबल है वो कंपनी को यहाँ पर स्टेबल करके उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो।
इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 44 हुए, जो कि मार्च 21 में 68 थे। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें अच्छे देखने को मिले, और उसके साथ ही में कंपनी का जो इन्वेंट्री डेज है वो 66 मार्च 22 में हुआ है, जो कि मार्च 21 और मार्च 20 में इससे ज़्यादा देखने को मिले थे। तो कंपनी ने इन्वेंट्री डेज है वो मार्च 22 में भी यहाँ पर इम्प्रूव किए। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्रीज है वो कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूव किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें जून 22 में प्रमोटर के पास 67.87% की हिस्सेदारी है, और उसके साथ ही में पब्लिक के पास 32% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर और पब्लिक इन दोनों ही के पास ही हमें इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिली है, और एफआईज और डीएस है वो अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए देखने को नहीं मिले, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस है वो अनस्टेबल देखने को मिले। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वो इसीलिए हमें देखने को मिली क्योंकि कंपनी का शेयर है वो हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिला है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट इतना भी ज़्यादा नहीं जिसकी वजह से कंपनी हमें कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न दे। तो इसके लिए कंपनी को नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का अभी जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, और इसी वजह से एफआईज और डीएच की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बहुत ही कम है। तो कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 10 करोड़ के ऊपर यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी के जो परफॉर्मेंस देखने को मिले वो अनस्टेबल हमें देखने को मिले, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है वो अनस्टेबल है, और उसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें इस कंपनी में ज़्यादा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो और इसी वजह से हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अनस्टेबल है और ऊपर नीचे हो रहे, और सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि अभी हमें लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए।